आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कनेक्शंस के बगैर भी नहीं, आप कनेक्शंस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप कनेक्शंस बनाते हैं बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनालिटी, एंड आई थिंक मोर देन स्कूलिंग योर ओन फैमिली वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव फैमिली वैल्यूज, नो स्कूल कैन शेप यू। आप क्या करते हैं, एचएन से हर साल हर बैच में 350-400 बच्चा होता है। हर 350-400 बच्चा जो है वो इतना हाई परफॉर्मेंट होता है। लेकिन आम स्कूल से ज्यादा चांसेस है ना, उनके रेशियो ज्यादा है। या रेशियो ज्यादा इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ है। अहमद, मुझे लगता है कि स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एचएसएन चले गए हैं, आप अच्छी स्कूलिंग में चले गए, आपके कनेक्शंस बन गए हैं, आपकी टीचर्स ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, सब कुछ हुआ है। जो नहीं जा सकते वो अपना नेटवर्क कैसे बनाए? अच्छा, देखिए, अब बिकॉज ऑफ मी बीइंग एन एचसोनियन, माय नेटवर्क will get activated maybe 20 years later when my batchmates and everyone are in parliament and are in stages of life where then I can be, I can say कि हाँ ये मेरा batchmate है, इससे मैं ये काम करवा सकता हूँ, वो काम करवा सकता हूँ। फिलहाल मुझे मेरा एचसोनियन नेटवर्क क्या दे रहा है? उनके पेरेंट्स नहीं काम कर रहे? उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, but if I go to their parents just think of me as a random kid. Okay. I'll tell you an example. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मुनीर। उसके दादा has been in real estate for a very long time and he's been a big player in it. I went to his grandfather 2 years back कि uncle, I'm launching this project in Nathiyagiri. Please, ये मेरे कुछ सवाल हैं, ये मुझे आप इसके ऊपर गाइडेंस दे दें। He didn't. He brushed me off. एक मुनीर के वाले साहब भी वहाँ पे थे, उनके वाले साहब बता रहे हैं उनके कि नहीं यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं बेटा, जब वाले साहब आपके आएंगे फिर बात करते हैं इसके ऊपर। एंड फिर मुनीर के वाले साहब ने कहा कि नहीं यही करना चाह रहा है, यही करेगा। एंड ही वाज लाइक, बेटा ये बच्चों की बातें नहीं है, जब बड़े आएंगे बड़े हम लोग बात कर लेंगे। तो लाइक उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट किया ना, बिकॉज आई वेंट टू हिम एज हिज पोते का दोस्त। तो आई वुड रादर कि अगर मेरे किसी दोस्त के वाले साहब भी किसी पोजीशन में, समवन आई नो कि उसके वाले साहब उस पोजीशन में हो, आई वुड रादर दे नो मी बाय माई सेल्फ before making that correlation. Otherwise, they will take me with another different lens. And this is why I keep one thing very much important and in check. If I'm getting introduced to someone by someone, I've had chances where I could be introduced to a lot of people, but because just bande se maine introduce hona tha, I didn't get introduced to them. Why? Because I was more worried कि यार इस बंदे का उनको क्या पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, आप अभी किसी बंदे को जानेंगे ना मेरे पर्सपेक्टिव से, तो you will have that perspective of that person as well जो आप मेरे बारे में रखते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने किसी के थ्रू किसी को अपना आप इंट्रोड्यूस कराया, तो वो बंदा खुद इतना एलिजिबल होना चाहिए, उसका कैरेक्टर इस तरह का होना चाहिए कि आई वुड वांट टू बी रेफरेंस बाय दैट पर्सन। ठीक है, अगर उस बंदे के अपने व्यूज लोगों के व्यूज उस बंदे के बारे में इतने सॉलिड और स्ट्रांग नहीं है, तो जाहिर बात है मेरे इंट्रोडक्शन से पहले मेरा एक नजरिया बन चुका है। तो मैं उस नजरिए के साथ, मैं पहले दिन से उस नजरिए के साथ क्यों चलूं कि फिर मुझे वो अनलॉक करना पड़े और मुझे फिर पूरा उसके ऊपर दोबारा एक नजरिया बिल्ड ऑन करना। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कनेक्शंस के बगैर भी नहीं, आप कनेक्शंस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप कनेक्शंस बनाते हैं बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनालिटी, एंड आई थिंक मोर देन स्कूलिंग योर ओन फैमिली वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव फैमिली वैल्यूज, no school can shape you, because you're in school for 8 hours, and in 8 hours you're not just in your administration, you're with a set of different people in that school. And if you don't have family guidelines that are strictly enforced on you, you're not in that specific group as well, because हर बैच में एक 6-8 ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप इवेंचुअली एक सॉर्ट ऑफ लाइफ के पाथ पे चला रहता है। अगर आपके पास घर से ही गाइडेंस नहीं है कि यार आपने कौन से ग्रुप में रहना, तो आप क्या करोगे उसका? आप क्या करते हैं, एचएन से हर साल हर बैच में 350-400 बच्चा होता है। हर 350-400 बच्चा जो है वो इतना हाई परफॉर्मेंट होता है। लेकिन आम स्कूल से ज्यादा चांसेस है ना, उनके रेशियो ज्यादा है। या रेशियो ज्यादा इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ है ना। अगर आप उस ग्राउंड लेवल अगर उतना ऊपर ले आए ना, तो देन यू विल सी कि दे आर नॉट दैट ग्रेट। अगर मतलब वो उन्हीं के बच्चे किसी आम स्कूल में जाएं तब भी वो कुछ कर लेंगे। हाँ, तो वो फैमिली फर्स्ट है। फैमिली फर्स्ट है ना। ओके, आप ग्राउंड लेवल वहां तक लेकर आए ना, जो आप ग्राउंड जीरो रख रहे हैं। आप एक बच्चा जो कि प्रिविलेज्ड है, आपका उसका ग्राउंड जीरो और एक अनप्रिविलेज्ड बच्चे का ग्राउंड जीरो जो है सेम नहीं है। उसका आप ग्राउंड जीरो यहाँ से रखें,
क्योंकि होता ये है कि अगर वो यहाँ से यहाँ भी आ जाए तो भी लोग वो कहते आपसे हैं कि यार ऊपर है। ये देखो ये तो इतना ऊपर है, फिर भी भाई वो तो फेल करा जिंदगी में इन हिज ओन पर्सनल कैपेसिटी। हाँ, तो आपको उनकी फैमिलीज में क्या ऐसी वैल्यूज लगी हैं कि ये एक अमीर लोगों की वैल्यूज हैं और एक ये गरीब लोगों की, अगर ये चेंज हो जाए तो ये भी अमीर हो जाए? सेल्फ बिलीफ सेल्फ बिलीफ, एंड सेल्फ लिमिटेशन। हाँ, कॉन्फिडेंस, कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए सेल्फ लिमिटेशन इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? इफ यू टेल योरसेल्फ कि यू कैन डू जस्ट अबाउट एनीथिंग and you actually try and set out on that map to do it, you will eventually do it. Even if you don't do it, you will land somewhere near it. But if you tell yourself you can't do it, you're not going anywhere. You're not even trying. आप किसी रास्ते पे निकलो तो सही ना। आप जब किसी रास्ते पे निकल ही नहीं रहे, where will you reach? तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आया? Major differences. कि आप कितना आपने अपने ऊपर कितने limitations लगाएंगे हैं। लेट्स से अभी तो आप काफ़ी खुद छोटे हैं, आपका बच्चे होते हैं, आप उनमें कैसे कॉन्फिडेंस डालेंगे? कैसे कॉन्फिडेंस डालूंगा? कॉन्फिडेंस ऐसे डालूंगा कि फर्स्ट टाइम बहुत छोटी चीज़ है। If I'm ever at a restaurant with them, I'll ask them to order. I'll ask them to speak to the waiter. If I'm at a hotel, I'll ask them to book the hotel. No, not book the hotel. बेशक होटल मैंने खुद बुक कर लिया। अगर हाउसकीपिंग से कोई चीज मंगवानी है, आप रिसेप्शन कॉल करो, आप जाओ रिसेप्शन पे बात करके आओ। और कॉन्फिडेंस डैमेज कैसे होता है? कॉन्फिडेंस डैमेज कैसे होता है? बच्चों का डैमेज ऐसे होता मैं है इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये डिफरेंस फील हुआ है। पाकिस्तान से यहाँ बच्चे आते हैं ना, इंडिया से भी आते हैं, डिफरेंट कंट्री से भी आते हैं, आप नोट करेंगे पाकिस्तानियों के अंदर डर है, एक घबराए हुए हैं। सारे नहीं, मैं जो हैं घबराए उनकी बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ज़्यादा है। तो वो कहाँ से इशू आ रहा है? यार वो बड़ा रूट कॉज है हमारा। हाँ, वो क्या है? वो रूट कॉज ये है कि हम लोग एक कॉलोनाइज्ड मुल्क थे, वी वर कॉलोनाइज्ड, ठीक है? तो वो चीज़ एक बड़े रूट लेवल तक जाके अभी तक लगती है कि एक वाइट सुप्रीमेसी का बिलीफ जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में है। एक अरबी में क्यों नहीं है? क्योंकि अरबी ने कभी किसी के सामने झुका नहीं है। ठीक है ना? हम लोग झुके हैं, हम लोग कॉलोनाइज हुए थे, तो वो एक रूट कॉज है जो कि एक टाइम के साथ ही चलेगी। क्योंकि अभी तक हम लोग कॉलोनाइज्ड से निकल के तीन जनरेशन हमारी नहीं गुजरी हुई। हम तो बड़े फ्रेश बैठे हुए हैं अभी।